उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी किसी प्रभावशाली और ऐतिहासिक परिवार का जिक्र होता है तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कुनबे का नाम सबसे ऊपर आता है। इस परिवार के सदस्यों की जिंदगी हमेशा से ही जनता के कौतूहल और चर्चा का विषय रही है। हाल ही में डिजिटल गलियारों से लेकर राजनीतिक हलकों तक एक ऐसा संवेदनशील और हैरान करने वाला दावा सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चारों तरफ यह सवाल गूंज रहा है कि क्या इस प्रतिष्ठित परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव के निजी जीवन में कोई बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। प्रतीक यादव के साथ उनके रिश्तों की मौजूदा हकीकत क्या है और सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के पीछे का वास्तविक सच क्या है। आज हम इस पूरे विषय का अत्यंत गहराई, निष्पक्षता और पूरी जिम्मेदारी के साथ विश्लेषण करेंगे ताकि समाज के सामने एक साफ और प्रामाणिक तस्वीर आ सके। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनकी पहचान सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि उनके द्वारा किए गए सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों से होती है। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की धरती पर जिस राजनीतिक साम्राज्य की स्थापना की वह कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने कुश्ती के अखाड़े और जमीनी संघर्षों से निकलकर 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का रक्षा मंत्री बनने तक का सफर तय किया। नेताजी की इस राजनीतिक यात्रा ने उनके पूरे परिवार को भारतीय जनमानस के केंद्र में ला खड़ा किया। नेताजी के पारिवारिक ढांचे में 2 मुख्य स्तंभ रहे। उनकी पहली पत्नी मालती देवी थीं, जिनके सुपुत्र अखिलेश यादव ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। नेताजी के जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा साधना गुप्ता जी थीं, जिनके पुत्र प्रतीक यादव थे। एक ऐसे परिवार में जन्म लेना जहां राजनीति 24 घंटे घर के भीतर और बाहर चलती हो, वहां किसी भी युवा के लिए सियासत के प्रभाव से अछूता रहना असंभव सा होता है। लेकिन प्रतीक यादव ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से बिल्कुल अलग एक ऐसी जीवन शैली चुनी जिसने समाज के सामने एक नई मिसाल पेश की। इसी रसूखदार और सत्ता के केंद्र बिंदु कहे जाने वाले परिवार में बहू के रूप में अपर्णा यादव का आगमन हुआ। अपर्णा यादव का मायका भी कोई साधारण पृष्ठभूमि से नहीं आता। उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के एक अत्यंत वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार रहे हैं, जिन्होंने राज्य के सूचना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भी संभाली है। इस प्रकार अपर्णा यादव का पालन पोषण एक बेहद बौद्धिक, अनुशासित और कला प्रेमी माहौल में हुआ था। जब 2 इतने बड़े और सम्मानित परिवारों का मिलन होता है तो समाज की नजरें स्वाभाविक रूप से उनकी हर गतिविधि पर टिक जाती हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का हिस्सा है तो वह देर सबेर राजनीति के मैदान में जरूर उतरेगा। लेकिन प्रतीक यादव ने इस स्थापित धारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने सत्ता के गलियारों, रैलियों के मंचों और राजनीतिक नारों से हमेशा एक गरिमापूर्ण दूरी बनाए रखी। जब उनके बड़े भाई अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव कर रहे थे, तब प्रतीक यादव ने अपने लिए व्यापार और स्वास्थ्य की एक स्वतंत्र दुनिया का निर्माण किया। प्रतीक यादव को बचपन से ही खेलकूद, कसरत और बॉडी बिल्डिंग का गहरा शौक था। उन्होंने इस शौक को केवल एक आदत तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे अपना करियर बनाया। उन्होंने लखनऊ के सबसे प्रीमियम और पॉश इलाके गोमती नगर में फिटनेस फर्स्ट नाम से एक बेहद आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिम की स्थापना की। यह जिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ फिटनेस सेंटर्स में गिना जाता था। प्रतीक खुद एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह अनुशासित जीवन जीते थे और युवाओं को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। फिटनेस के अलावा प्रतीक यादव ने रियल एस्टेट और व्यापार के क्षेत्र में भी अपनी सूझबूझ से एक सफल मुकाम हासिल किया था। उन्हें लग्जरी गाड़ियों का भी बहुत शौक था और उनकी नीली लैम्बोर्गिनी कार अक्सर लखनऊ की सड़कों पर एक बड़ा आकर्षण हुआ करती थी। इन तमाम भौतिक सुख सुविधाओं और रसूख के बावजूद प्रतीक यादव स्वभाव से बेहद शांत, मिलनसार और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। उन्होंने कभी भी अपने पिता या परिवार के राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया। वे अपनी मेहनत से बनाई गई दुनिया में खुश थे और मीडिया की सुर्खियों से दूर रहना ही पसंद करते थे। यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे केवल एक राजनीतिक परिवार का हिस्सा भर नहीं हैं, बल्कि उनका अपना एक बहुत ही मजबूत अकादमिक और सांस्कृतिक आधार है। बचपन से ही अपर्णा एक अत्यंत मेधावी और मुखर छात्रा रही हैं। उनकी शिक्षा लखनऊ के प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई, जहां उन्होंने हमेशा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अपनी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद अपर्णा ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए विदेश का रुख किया। उन्होंने ब्रिटेन की बेहद प्रतिष्ठित मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति और कूटनीति की इस उच्च शिक्षा ने उनके सोचने और समझने के नजरिए को बहुत व्यापक और स्पष्ट बना दिया। शिक्षा के साथ साथ अपर्णा यादव के भीतर कला और संस्कृति के प्रति भी एक गहरा झुकाव था। उन्होंने लखनऊ के सुप्रसिद्ध भातखंडे संगीत संस्थान से शास्त्रीय गायन की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। वे ठुमरी और गजल गायकी में बेहद पारंगत हैं।
पारिवारिक और सामाजिक समारोहों में जब भी वे अपनी आवाज का जादू बिखेरती थीं, तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव अपनी इस छोटी बहू के संस्कारों और उनकी गायकी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। अपर्णा का यह उच्च शिक्षित और सुसंस्कृत रूप उन्हें समाज में एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। अपर्णा और प्रतीक यादव के विवाह की कहानी किसी पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह दो अलग अलग व्यक्तित्व वाले युवाओं के बीच की गहरी समझ, सम्मान और प्रेम की एक खूबसूरत दास्तान थी। इन दोनों की पहली मुलाकात स्कूल के दिनों में लखनऊ में हुई थी। शुरुआती समय की वह मासूम दोस्ती धीरे धीरे एक परिपक्व रिश्ते में बदल गई। दोनों के स्वभाव में एक बहुत ही सुंदर संतुलन था। जहां प्रतीक बेहद शांत और अंतर्मुखी थे, वहीं अपर्णा बहुत ही मुखर, सामाजिक और स्पष्टवादी थीं। जब अपर्णा अपनी उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन में थीं, तब भी समय और दूरी उनके इस मजबूत रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाई। दोनों ने कई वर्षों तक एक दूसरे के करियर और सपनों का पूरा सम्मान किया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब दोनों ने अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताया, तो मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता ने इसे सहर्ष और पूरे आशीर्वाद के साथ स्वीकार कर लिया। साल 2011 में इस जोड़े की एक बेहद भव्य और पारिवारिक समारोह में सगाई हुई। इसके बाद साल 2012 के शुरुआती महीनों में सैफई और लखनऊ में इनका पारंपरिक और शाही विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह समारोह में देश के तत्कालीन शीर्ष राजनेता, केंद्रीय मंत्री, बड़े उद्योगपति और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जैसी दिग्गज हस्तियां शामिल हुई थीं। विवाह के बाद अपर्णा ने यादव परिवार के मूल्यों को बहुत ही सम्मान के साथ अपनाया और वे इस बड़े कुनबे की एक बेहद प्रिय बहू बन गईं। विवाह के बाद बड़े राजनीतिक परिवारों की बहुएं अक्सर सार्वजनिक जीवन से थोड़ी दूरी बनाकर रखना पसंद करती हैं, लेकिन अपर्णा यादव के भीतर की चेतना उन्हें समाज के लिए कुछ सकारात्मक करने के लिए लगातार प्रेरित कर रही थी। उन्होंने खुद को केवल एक घरेलू पहचान तक सीमित न रखकर समाज सेवा के मार्ग को चुना। उन्होंने बी अवेयर नाम से एक सामाजिक संस्था की शुरुआत की, जो महिलाओं के अधिकारों, उनके सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने लगी। इस दौरान अपर्णा और प्रतीक यादव के जीवन का एक सबसे सुंदर और प्रामाणिक अध्याय शुरू हुआ, जिसे लखनऊ का कान्हा उपवन कहा जाता है। कान्हा उपवन लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित एक बहुत बड़ी गौशाला और पशु आश्रय गृह था, जिसकी स्थिति एक समय पर बेहद दयनीय हो गई थी। बेजुबान पशुओं के चारे, पानी और इलाज की भारी कमी थी। अपर्णा और प्रतीक दोनों ही बचपन से गहरे पशु प्रेमी थे। बेजुबानों की इस पीड़ा को देखकर दोनों ने इस पूरी गौशाला के संरक्षण और पुनरुद्धार का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। वे दोनों अक्सर खुद कान्हा उपवन जाते थे, बीमार और घायल गायों की सेवा करते थे, उनके लिए डॉक्टरों की उत्तम व्यवस्था करते थे और अपने हाथों से उन्हें चारा खिलाते थे। उनके इस निस्वार्थ सेवा भाव का असर इतना व्यापक था कि जब साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में बदलाव हुआ और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो वे खुद इस गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौसेवा और बेजुबान पशुओं के कल्याण के लिए अपर्णा और प्रतीक यादव द्वारा किए गए इन अभूतपूर्व प्रयासों की सार्वजनिक रूप से बहुत सराहना की थी। यह कार्य साबित करता है कि दोनों पति पत्नी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कितनी गहराई से समझते थे। अपर्णा यादव की कूटनीतिक और राजनीतिक समझ बहुत गहरी थी, जिसके कारण साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने सक्रिय राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट जैसी वीवीआईपी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि उस बेहद कठिन चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन उनके चुनाव प्रचार के आक्रामक और शालीन तरीके, उनकी स्पष्टवादिता और उनकी साफ सुथरी छवि ने उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक अत्यंत लोकप्रिय चेहरा बना दिया। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उनके पति प्रतीक यादव कभी भी उनके साथ राजनीतिक मंचों, रैलियों या चुनावी दौरों में नजर नहीं आए। प्रतीक ने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर अपनी पत्नी के राजनीतिक फैसलों का सम्मान किया और उन्हें अपना पूरा मानसिक समर्थन दिया। जब अपर्णा फील्ड में रहकर जनता के बीच काम करती थीं, तब प्रतीक घर पर रहकर अपनी नन्ही बेटी प्रथमा यादव की पूरी देखभाल करते थे। एक सच्चे जीवन साथी के रूप में प्रतीक ने हमेशा अपर्णा को उनकी इच्छा के अनुसार करियर और जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता दी थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव के जीवन में एक और बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ आया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत विचारधारा और राष्ट्रवाद के प्रति अपने झुकाव के कारण समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। यह फैसला देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी सुगबुगाहट का कारण बना था, लेकिन इस फैसले के पीछे भी प्रतीक यादव का अपनी पत्नी के प्रति वही अटूट विश्वास और वैचारिक स्वतंत्रता का समर्थन था।
प्रतीक का हमेशा से मानना था कि राजनीति और व्यक्तिगत विचारधारा हर नागरिक का अपना निजी अधिकार है, और उन्होंने एक आदर्श पति की तरह अपर्णा के इस स्वतंत्र फैसले का भी पूरा सम्मान किया। जब कोई महिला राजनीति में बहुत अधिक सक्रिय होती है और उसका पति सार्वजनिक जीवन या मीडिया की चकाचौंध से पूरी तरह दूर रहता है, तो समाज का एक हिस्सा अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण कई तरह की भ्रामक धारणाएं बनाने लगता है। अपर्णा यादव एक मुखर राजनेता के रूप में हमेशा टीवी डिबेट्स, रैलियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनी रहती थीं, जबकि प्रतीक यादव अपने जिम, रियल एस्टेट के बिजनेस और अपनी निजी दुनिया में व्यस्त रहते थे। दोनों की एक साथ सार्वजनिक तस्वीरें या वीडियो बहुत कम सामने आते थे। इस सार्वजनिक खामोशी को समाज के कुछ तत्वों ने गलत अर्थों में लेना शुरू कर दिया। जब भी यह जोड़ा किसी बड़े पारिवारिक कार्यक्रम में एक साथ नहीं दिखता था, तो लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते थे कि शायद इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है या इनके रास्ते अलग हो चुके हैं। लेकिन जो लोग यादव परिवार की आंतरिक परिपक्वता को जानते थे, उन्हें अच्छी तरह पता था कि सार्वजनिक रूप से एक साथ न दिखने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि किसी रिश्ते में कोई खटास है। दोनों के बीच आपसी समझ का एक ऐसा मजबूत धागा था जो बाहर की किसी भी अफवाह से कभी प्रभावित नहीं हुआ। अपर्णा और प्रतीक यादव का जीवन अपनी गति से बेहद खुशहाली और शांति के साथ आगे बढ़ रहा था। दोनों अपनी बेटी प्रथमा की परवरिश और अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे, लेकिन नियति के क्रूर फैसले को कोई नहीं बदल सकता। 13 मई 2026 का दिन इस पूरे परिवार के लिए एक ऐसा अप्रत्याशित और खौफनाक तूफान लेकर आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 13 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के इस प्रतिष्ठित परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा, जब मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में प्रतीक यादव का अचानक निधन हो गया। मेडिकल और ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतीक यादव की मृत्यु पल्मोनरी एम्बोलिज्म नामक एक गंभीर स्थिति के कारण हुई थी, जिसमें फेफड़ों की नसों में अचानक खून का थक्का जम जाता है और इसके कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो जाता है। इतनी कम उम्र में एक ऐसे व्यक्ति का चले जाना जो अपनी फिटनेस को लेकर देश भर के युवाओं के लिए एक मिसाल था, पूरे राज्य और राजनीतिक जगत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके बड़े भाई अखिलेश यादव सहित पूरा परिवार इस अपूरणीय क्षति के कारण गहरे शोक और आंसुओं में डूब गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के तमाम बड़े नेताओं ने इस बेहद दुखद घटना पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। अपर्णा यादव के लिए यह उनके जीवन का सबसे अंधकारमय और कष्टदायक पल था, क्योंकि उन्होंने उस जीवन साथी को खो दिया था जिसने बचपन से लेकर जीवन के हर उतार चढ़ाव में उनका साथ निभाया था। जब कोई प्रतिष्ठित परिवार या कोई सार्वजनिक हस्ती अपने जीवन के सबसे बड़े व्यक्तिगत दुख से गुजर रही होती है, तब एक सभ्य समाज के रूप में हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके प्रति गहरी संवेदना, सम्मान और निजता का ध्यान रखें। एक विधवा पत्नी और एक छोटी बच्ची जिसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है, इस समय अत्यंत गहरे भावनात्मक और मानसिक आघात से गुजर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज के इस दौर में कुछ असामाजिक तत्वों की मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। प्रतीक यादव के सार्वजनिक जीवन से दूर रहने और अब उनके इस दुनिया में न रहने की स्थिति का फायदा उठाकर समाज के कुछ हिस्सों में उनके निजी जीवन को लेकर पूरी तरह से भ्रामक और असत्य बातें फैलाई जाने लगी हैं। अपर्णा यादव के जीवन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, वे न केवल पूरी तरह से गलत हैं, बल्कि एक शोक संतप्त महिला की गरिमा और उसके चरित्र पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार है। अपर्णा यादव ने अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में हमेशा गरिमा, अनुशासन और उच्च नैतिक मूल्यों का परिचय दिया है। उन्होंने कभी भी इन आधारहीन और मनगढ़ंत बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देकर इन्हें महत्व नहीं दिया है। वर्तमान समय में उनका पूरा ध्यान अपनी नन्ही बेटी प्रथमा यादव की परवरिश, उनके भविष्य को संवारने और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर केंद्रित है। एक परिपक्व समाज के रूप में हमें यह समझना होगा कि किसी के व्यक्तिगत दुख को तमाशा बनाना या उसके बारे में मनगढ़ंत कहानियां गढ़ना इंसानियत के सिद्धांतों के खिलाफ है। अपर्णा और प्रतीक यादव का वैवाहिक जीवन अंत तक आपसी प्रेम, अटूट विश्वास और असीम सम्मान से परिपूर्ण था। समाज के हर जिम्मेदार नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी किसी भी आधारहीन चर्चा का हिस्सा न बने और सत्य का पूरी दृढ़ता के साथ समर्थन करे। आज के इस डिजिटल युग में, जहां एक छोटी सी अफवाह को वायरल होने में चंद सेकंड लगते हैं, वहां सच को सामने आने और अपनी जगह बनाने में कई बार बहुत देर हो जाती है। सोशल मीडिया और कुछ गैर जिम्मेदार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चंद व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स की लालच में किसी के भी व्यक्तिगत जीवन को तमाशा बनाने से नहीं चूकते। अपर्णा यादव को लेकर जो दूसरे पति या दूसरी शादी के फर्जी दावे और भ्रामक शीर्षक इंटरनेट पर परोसे जा रहे हैं, वे इसी सस्ती और खोखली मानसिकता का सीधा परिणाम है। इन अफवाहों को बेखौफ फैलाने वाले लोग यह पूरी तरह से भूल जाते हैं
कि स्क्रीन के दूसरी तरफ एक जीता जागता इंसान है, एक परिवार है जो अपने जीवन के सबसे बड़े सदमे से उबरने की जद्दोजहद कर रहा है। प्रतीक यादव सिर्फ देश के एक कद्दावर राजनेता के बेटे या एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि वे एक पिता, एक जीवन साथी और एक जिम्मेदार बेटे भी थे। उनके अचानक चले जाने से यादव परिवार में जो गहरा खालीपन पैदा हुआ है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी नहीं भर सकती। ऐसे में अपर्णा यादव जैसी एक मजबूत और स्वाभिमानी महिला, जिन्होंने हमेशा महिलाओं के आत्मसम्मान और बेजुबान पशुओं के अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठाई है, आज खुद इस संवेदनहीन डिजिटल समाज की आधारहीन बातों का सामना कर रही हैं। लेकिन अपर्णा यादव का अब तक का व्यक्तिगत और राजनीतिक सफर यह साफ साबित करता है कि वे मुश्किलों के आगे घुटने टेकने या अफवाहों से टूट जाने वाली महिला बिल्कुल नहीं है। अपर्णा यादव अब अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी प्रथमा के भविष्य, पति प्रतीक के अधूरे सपनों और अपनी संस्था बी अवेयर के जरिए समाज सेवा पर लगा रही हैं। एक सभ्य समाज के तौर पर हमारा भी फर्ज है कि हम शोक में डूबे इस परिवार की स्थिति को समझें और बिना सोचे समझे ऐसी भ्रामक अफवाहें बिल्कुल शेयर न करें। सच हमेशा अफवाहों से बड़ा और मजबूत होता है। अपर्णा यादव की दूसरी शादी या उनके किसी दूसरे पति को लेकर सोशल मीडिया और समाज में किए जा रहे सभी दावे पूरी तरह से फर्जी, मनगढ़ंत और संवेदनहीन अफवाह हैं। 13 मई 2026 को प्रतीक यादव के असामयिक निधन के बाद अपर्णा यादव अपनी बेटी के साथ गहरे पारिवारिक शोक में हैं और इन दावों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। अगर आपको यह सच्ची और सटीक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। समाज और राजनीति से जुड़ी ऐसी ही असली और प्रामाणिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।